बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़फ़्फ़र सलीम। आप देखें ट्रिपल डी स्कूल बेस असेसमेंट 2023 7वीं क्लास है। मैथमेटिक्स पार्ट बी सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व्ड है, वर्जन 1 है। दूसरा वर्जन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रात को भी दूसरा वर्जन भी आपके पास आ जाए जी। अभी है जी, पहला क्वेश्चन है कि इफ़ पी सेट ऑफ प्राइम नंबर एंड ई सेट ऑफ इवन नंबर देन फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ पी एंड ई। अगर आप उर्दू मीडियम में हैं तो अगर मुफरद अदाद का सेट पी है और जुफ्त अदाद का सेट ई हो तो पी और ई का तकाते मालूम करना है। इंग्लिश में इंटरसेक्शन करना है आपने। पी से मुराद प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। डॉट लगा के कॉमा लगा कर डॉट लगाते जाएंगे, यानी इस तरह चलते जाएंगे। यानी कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं, मुफरत नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप ही डिवाइड हो सकते हैं या फिर 1 पे डिवाइड हो सकते हैं। अभी तो 2 देखें, 3 देखें, 5 देखें, 7 देखें, 11, 13, ये सारे जो हैं इसी तरह के चलते जाएँ। 17 भी आता है इसमें। ये सिर्फ अपने आप ही डिवाइड होते हैं या फिर ये 1 पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं है। तो दूसरे लफ्ज़ों में इनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो ये आगे प्राइम नंबर। दूसरी तरफ इवन नंबर देखें तो इवन नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह करते जाएंगे। वैसे इवन नंबर जब हम लिख रहे होते हैं माइनस में और जमा में लिख रहे होते हैं तो फिर एक तरफ ज़ीरो, 2 से पहले ज़ीरो आ जाएगा, दूसरी तरफ माइनस आ जाएगा। यानी कि माइनस के दोनों तरफ जब चलेंगे तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस आएंगे, तो ज़ीरो भी शामिल है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ ज़ीरो से राइट से लिखें तो फिर हम 2 से शुरू करेंगे, अदरवाइज़ ज़ीरो भी इसमें आ सकता है। लेकिन इसमें हम देखना है कॉमन, अगर ज़ीरो यहाँ पे लगा भी लें तो कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे 2 से लिखा है। तो इन दोनों में कॉमन जो है, मुश्तरक जो है, तकाते जो है, इंटरसेक्शन एक जैसे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है। ये इसका आंसर है जी। ये क्वेश्चन हमने देख लिया इसका। दूसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे सिंप्लीफाई 2/7 प्लस 1/3 और प्लस 5/8। इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, इसको मुख्तसर करना है आपने। पहले जो ब्रैकेट वाली चीज़ है इसको आप हल करेंगे, इक्वल लगा लेंगे आप इन दोनों को, 3 और 8, क्योंकि आपस में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इसका हम करेंगे एलसीएम। जब हमने दो वैल्यूज़, ये बात गौर से सुने ताकि आपका पूछते हैं आपको सर ये पेपर तो नहीं आया, इससे मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन आ गया तो आपको ये तरीका आना चाहिए कि कैसे किया। मैंने यहाँ भी देखें, यहाँ पे 3 और 8 जो है आपस में कॉमन नहीं है कोई भी इनमें। तो ये जब आपस में कॉमन नहीं होगा तो इसका एलसीएम निकालने के लिए सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 बार 24 होता है, 3 8 जार 24 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24। अब करना क्या आपने, ये 24 है, इसको आपने डिवाइड करना है 3 के साथ। यानी आप कैलकुलेटर पे कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं, 25 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 3 8 जार, आपका आंसर आएगा 8। जो आंसर आएगा वो उसको पहले आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे जो भी, तो यहाँ पे 1 है तो 1 8 जार 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। दूसरे तरीके से यहाँ पे अगर प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब 8 को 24 पे डिवाइड करेंगे, इसी तरह आप 24 ऊपर लिखेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे 8 के साथ। कैलकुलेटर में करते हैं तो 24 लिखें पहले, डिवाइड का बटन दबाएं, फिर 8 दबाएं, तो 8 3 जार 24। अब 3 आंसर आया तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जार आ गया 15 आ जाएगा। क्लियर जी। अब इन दोनों को हम करेंगे, ये 2/7 इसी तरीके से नीचे आएगा, 15 और 18 को जमा करेंगे 23 आता, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। क्लियर जी। यहाँ पे ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे 7 और 24 का भी एलसीएम निकालना है। 7 और 24 भी अब कोई चीज़ कॉमन नहीं है। सिंपली जिस तरह पहले हमने किया 8 3 24, इस तरह 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है 168। अगला स्टेप ये आ जाएगा 168। तो 168 यहाँ पे आ गया हमारे पास। 168 को पहले हमने 7 के साथ डिवाइड करेंगे, 168 लिख के नीचे डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो हमारे पास आंसर 24 आ जाएगा। और 24 को हमने ऊपर वाली वैल्यू से यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 24 7 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आता है, यहाँ पे 48 आ जाएगा। अब हमने करना है 168 जो है, इसको हमने 168 को डिवाइड करना है 24 के साथ। 168 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 24 करें तो आंसर आ जाएगा 7। और 7 को हमने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली वैल्यू के साथ, यानी 23 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 161। दरम्यान में प्लस का साइन है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये होता है 209 और डिवाइड करेंगे हम इसके साथ, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। पूरे क्वेश्चन में आपको यूँ दिखा देता हूँ। ये आपने जगह की कमी की वजह से मैंने ऐसे किया, लेकिन आपने अच्छे तरीके से करना है, साफ़ तरीके से करना है। जब भी स्टेप नया करते हैं तो पहले इक्वल लगाएं, ठीक है। प्लस का माइनस का ज़रूर ख्याल रखना है, अदरवाइज़ गलती हो जाती है जी। मैथ में प्लस और माइनस की गेम होती है, प्लस माइनस के चक्कर में आपने सवाल गलत कर सकते हैं, इसलिए प्लस और माइनस का अच्छे तरीके से ध्यान करना जी। चलते हैं जी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, एवेल्यूएट करना है आपने। ये दो वैल्यूज़ लिखी हुई है, उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर डिवाइड का साइन है, ठीक है। ये जो है इसको कीमत मालूम करनी है आपने। अब यहाँ पे है 1/6 की पावर जो है 3 है और बाहर पावर 2 है। यहाँ पे 1/6 की पावर 3 है और ऊपर भी 3 है, यहाँ पे डिवाइड है ये।
ये जो पावर होती हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। इसका मतलब ये है यानी कि 1/6 है, इसकी जो पावर 3 है, ये 2 दफ़ा आप लिख सकते हैं। तो जब 2 दफ़ा लिखे तो 3 और 3 6 होते हैं। दूसरे तरफ से में ये जो 3 है पावर और ये जो 2 है, इनके दरमियान बड़ी ब्रैकेट है, ये समझ आ रही है आपको। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम जो बड़ी ब्रैकेट है, जबकि ये सॉल्व हो जाएंगी, 3 और 2 ज़ार 6 हो जाएगी, बड़ी ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, पीछे ये छोटी रह जाएगी। 1/6 की पावर हो जाएगी 6। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ार जब 9 हो जाएगा तो बड़ी ब्रैकेट दरमियान में से खत्म हो जाएगी, यहाँ पे 9 आएगा। आगे इसी तरह लिख देंगे, डिवाइड लिख देंगे, 1/6 को 18 लिख दें। अब नेक्स्ट स्टेप में अगले आप नीचे लिखना, मैंने सामने लिख दिया, ये यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। अब ये जो वैल्यू है 1/6 और 1/6 ये दोनों सेम है। जब सेम होती है तो बेस जब सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है। 6 और 9 को आप कर देंगे प्लस आपस में, ऐसे कर देंगे, ये बन जाता है 6 और 9, और आगे डिवाइड लिख के आगे इसी तरह 18 आ जाएगा। अब इससे अगले स्टेप में जाएंगे तो ये बनता है 15। ये क्या बन जाएगा, 6 और 9 बनता है, ये 15 बन जाएगा। और ये डिवाइड थी इसको हम नीचे लेंगे, ऐसे आ जाएगा। जब ये अब आ गया, अब इसकी जो है बेस 1/6 1/6 दोनों में सेम है, इसको हम नीचे ले गए, 18 में से 15 माइनस कर दिया, यानी उसकी एक्सपोनेंट हमने माइनस कर दी। तो 1 बटा यानी 1/6 की पावर ये आ जाएगी। जब इसको हम माइनस करेंगे ये 3 रह जाएगा। और इसको जब 3 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 को 6 की पावर 3 है तो 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 216 आता है, 216 आता है। ये 1/216 है। जब इसको उल्टाएंगे तो ये रेसिप्रोकल, जब इसको ख़त्म करेंगे तो ये उसको जब उल्टाएंगे तो ये नीचे ऊपर ये चले जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो ये इसका 216 216 इसका आंसर आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन मैं आपको यूँ दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन समझ आई होगी। इसी तरीके से जो और भी वो करता है क्वेश्चन, तो आपने इसी तरीके को फॉलो करना है। इसका बी पार्ट है जी, द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक दायरे का रकबा 616 मुरबा सेंटीमीटर, दायरे का आपने रदास मालूम करना है। ये क्वेश्चन मैं नीचे सॉल्व किया, यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया। एरिया इसके था पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर को हमने दूसरी तरफ कर दिया और इसके अंदर एरिया की वैल्यू पुट कर दी, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर था। पाई की वैल्यू हमें मालूम है 3.14 है, ये अप्रॉक्सीमेटली है। आप मुस्तमल ये यूज़ ही करते हैं, इसमें भी कुछ लोग कहते हैं ये गलत, लेकिन फ़िलहाल आप इसको इसी तरह लिखेंगे, छोटी क्लास में ये चलती है, 3.14 आ जाएगा। जब इसको 616 को आपने डिवाइड किया 3.1 के साथ, ये आता है 196.18। मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया, अप्रॉक्सीमेटली के स्पेलिंग मैंने नहीं लिया, अप्रॉक्स लिख दिया मैंने। इसका मतलब उर्दू में अगर है तब लिखेंगे तकरीबन। अब मैंने सिर्फ 196 लिया पहले वाला, इस तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इसका यानी जज़र लेंगे, तो इसका 14 जवाब आता है। 2B का 14 जवाब आपका आ जाएगा। ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा है जी क्वेश्चन, इफ़ 45 मैन कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 48 डेज। गौर से सुने कि अगर 45 आदमी एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर 48 डेज में, देन हाउ मैनी डेज विल 40 मैन टेक टू कंस्ट्रक्ट द सेम बिल्डिंग। 40 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे। अगर 45 आदमी एक इमारत को 48 दिनों में तमीर करते हैं तो 40 आदमी इसी इमारत को कितने दिनों में तमीर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखेंगे आप मैन, यहाँ पे लिखेंगे डेज। पहले था 45 मैन एक बिल्डिंग को 48 दिनों में बनाते हैं। फिर है जी 40 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझें कि कैसे करना है हमने। इसका मैथ था अच्छी, यहाँ पे हमने फाइंड करना है। मैं एक्स लिख देता हूँ। अब देखेंगे 45 आदमी एक काम को करते हैं तो वो 48 डेज लगाते हैं। तो हम कह रहे हैं अब हम चाहते हैं कि 40 आदमी काम करें, यानी 5 आदमी हम कम कर रहे हैं। जब 5 आदमी कम करेंगे तो थोड़ा सा काम जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। जब पहले 45 बंदे काम करते थे, 5 बंदे चले गए, तो 40 आदमी जब काम करेंगे तो डेफिनेटली काम थोड़ा होगा पहले की निस्बत, यानी काम की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, जब हमारी काम की स्पीड कम होगी तो हमें पता तो नहीं आंसर क्या है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि यार बंदे अब कम हो गए हैं, काम की स्पीड कम हो गई है, तो डेफिनेटली जो हमारा काम है वो लेट हो जाएगा। पहले ज़्यादा बंदे थे, अब बंदे कम हैं, काम की स्पीड कम है, तो हमारा काम लेट हो जाएगा, यानी ज़्यादा दिनों में होगा। तो हमें ये लग रहा है यहाँ पे हमारा बंदे पहले से कम हुए हैं, बंदे पहले से कम हुए हैं, मैन पहले से रिड्यूस हो गए हैं, मैन की तादाद पहले से कम हुई है। लेकिन हमें लग ऐसे रहा है कि डेज़ बढ़ जाएंगे, तो डेज़ पहले से बढ़े हैं, यानी ये डेज़ इंक्रीज़ होंगे, ये कम हुए। तो एक चीज़ कम हुई है, दूसरी इंक्रीज़ हुई है, एक डिक्रीज़ हुई है, दूसरी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये रिवर्स इन्वर्स होता है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में नीचे वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, ये पहले फिर नीचे वाली आएगी 40, फिर 45, फिर प्रोपोर्शन 40, और ये अब सेंटर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, साइड वाले को इस तरह कर देंगे, ये 40 और x आ जाएगा, 45 और 48 आ जाएगा। नीचे
40 को हम डिवाइड कर देंगे, पहले 9 को 5 को टेबल पे 5 9 ज़ार 45 और 5 8 ज़ार 45, मैंने 45 को और 40 को डिवाइड किया, 5 को टेबल पे काट दिया, 5 9 ज़ार और 5 8 ज़ार। अब 8 को मैंने उधर काट दिया 48 के साथ, 8 1 ज़ार 8 8 6 ज़ार 40, तो 6 और 9 रह गया, 9 6 ज़ार 54। ये मल्टीप्लाई किया 9 को 6 के साथ, तो ये 54 आपका 54 आंसर आ गया, 54 डेज हो गए जी। क्लियर जी। ये 3A था जी। अच्छा 3B है जी क्वेश्चन इसमें कि उमर bought a laptop for 80,000 and paid markup of 20,000 for 2 years. On which rate did he pay the markup? उमर ने 80,000 में लैपटॉप ख़रीदा, उस पर 2 साल के लिए 20,000 रुपये का मार्कअप दिया। उमर ने किस शरह से ये ख़रीदा, यानी रेट आप निकालना है, इंटरेस्ट का, सूद का शरह निकालनी है अपनी। यहाँ पे होता है प्रॉफिट, प्राइस ऑफ द लैपटॉप है वो 80,000 है, मार्कअप उसका जो है वो 20,000, टाइम था 2 साल, और फार्मूला है इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर। पी फॉर प्रिंसिपल यानी जितनी की रकम, जितनी प्रिंसिपल अमाउंट है यानी जितनी कोई चीज़ है, टाइम यानी जितना इसका टाइम है, रेट उसका जो हमने निकालना है। तो रेट निकालने के लिए आई को डिवाइड करेंगे पी और टी के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ, पी और टी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो रहे हैं। आर निकालेंगे हम, यानी रेट निकालेंगे, तो पी की वैल्यू हम आई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट की, नीचे हम पी की वैल्यू पुट करेंगे 80,000 और मल्टीप्लाई करना है हमने टी के साथ, नीचे ये टी की वैल्यू 2 लिखे और 100 कर देंगे। ये 0 सारी इसके साथ कट जाएंगी और 2 के साथ भी कट जाएगा, नीचे 8 रह जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाई 100 रह जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई तो 12.5% 12.5% आ जाएगी, इसका रेट आ जाएगा। ये आपका 3B भी हो गई। 4B की तरफ चलते हैं जी। 4B है क्वेश्चन, 4B है, ये हमने लिखा है जी 16 + x + y स्क्वायर -36, ये वे इसका हमने निकालना जी, फैक्टराइज करना है आपको। इसके 2 तरीके से किया जा सकता है, 2-3 तरीक़ों से किया जा सकता है। टाइम की शॉर्टेज है, मैंने एक ही तरीके से कर दिया। पहले ऐसे ही लिखेंगे, यानी ये जो है x + y का होल स्क्वायर, इसको हमने ओपन कर दिया और आगे वाले x - y को भी हमने ओपन कर दिया, ये फार्मूला। फिर आता है 16x² + y² + 2xy और ये 36x² y² - 2xy। 16 को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 16x², ये 16x² और 16y और 32, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके साथ। 16 को x के साथ किया, 16 को y के साथ किया, 16 को 2xy के साथ किया। इसी तरह 30x को किया, 36 को x के साथ किया, 30x², 36 को y के साथ किया तो -30y² और फिर 36 को 2x के साथ किया तो प्लस ये आता है। यहाँ पे पूरा दिखा देता हूँ, अच्छे तरीके से देख लें यहाँ पे। क्लियर जी। नेक्स्ट स्टेप पे चलें। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। अब एक जैसी वैल्यूज एक साथ लिखेंगे। पहले यहाँ पे देखिए 16x² है और 36x², तो इसको मैंने एक साथ लिख दिया। इसी तरह y की वैल्यूज़ y², यहाँ पे 16y² है और फिर 36y² है, इसको भी हमने इकट्ठा लिख दिया। फिर x y वैल्यू इकट्ठी हमने कर दी। समझ आ रही जी। 16 और 36x² जो इसको माइनस किया बीच में से, 16 निकल गए तो 20x² रहता है। इसी तरह 16y² में से 36xy² जो बड़ी वैल्यू में छोटी निकालेंगे तो -20y² आता है और आगे वाली दोनों वैल्यूज प्लस अपोजिट हो जाएंगी, 104xy आ जाएगा। इन सब में से 4 कॉमन लेंगे, -4 5 20, 4 5 इस तरह करके ये आपका आंसर आ गया जी। पूरा क्वेश्चन मैं आपको दो फिर दिखा देता हूँ। अगर कोई स्टेप समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो आप रिपीट कर लें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, ये तो ए हो गया जिसका बी है। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें 4.c बेस है। ये भी देख लें, इसकी डेफिनेशन देख लें आप एक दफ़ा ताकि आपको समझ आए। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑल द 3 साइड्स इक्वल, यानी आपने ये याद रखना है कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होती है उसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं आपस में। एंड द एंगल, ऑल द एंगल्स इक्वल टू 60, और सारे इसके एंगल 60 के होते हैं। ऑल द एंगल्स इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, और सब आपस में एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं, मुतमासिल होते हैं। इसको कहते हैं उर्दू में मुतमासिल ज़िला मसलस, यानी कि ज़िला बराबर हैं। यानी 4.7 इसका सेंटीमीटर इसका ज़िला है, कायदा है, बेस है। तो इसका तरीका ये है कि उसको हम बता दें तो बड़ा आसान तरीका है। यानी पहले आप ए बी लाइन लेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का लगा लें।
ए पे रख के आप 4.7 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएं, कॉस लगाएं उर्दू में। बी पे भी इस तरह लगाएं तो दोनों कट जाएंगे, एक ही जगह पे एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका ये जो मैंने किया यहाँ पे, पहले आप ये बना लें, ए बी 4 सेंटीमीटर लगाना है, ए पे या बी पे किसी एक पे एंगल बनाना है। यहाँ पे मैंने ए पे एंगल बनाया 60 का, यहाँ पे मैं ये एंगल 60 का है, 60 का एंगल बना लेंगे डी के साथ, या वैसे इस तरीके से बना लेंगे। ये आपका 60 का, सॉरी ये 60 का एंगल आपका, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे ए पे रख के ही आपने 4.7 की सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, कट जाएगा। इसी तरह बी पे भी रख के इधर यहाँ पे काटे, दोनों यहाँ से काटेंगे, मिला देंगे तो ये तीनों बराबर हैं एंगल भी। यहाँ पे आप एंगल के बगैर भी ये बना सकते हैं, यानी यहाँ पे 4.7 रख के काट दें, जैसे भी काट दें तो ये आ जाएगा आपका 4B भी हो जाएगा। 5A क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 5A क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 32.6 सेंटीमीटर, फाइंड सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस निकालना है। एक दायरे का रकबा इतना है, उसका मुहीत निकालना है। रकबा उसका एरिया होता है, यानी A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस यानी मुहीत जो है वो C इज इक्वल टू 2 पाई आर है। रकबा भी है, ये इसके दोनों फार्मूले हैं, लिख लें, MCQs में भी आ सकते हैं। तो ये हमने निकाला जी। 5 एरिया इसका होता है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और पाई एयर इज इक्वल टू एरिया की वैल्यू पुट कर दी 32.6 आ जाएगा, और यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने नीचे जाकर डिवाइड कर दिया, ये आएगा 10.38। दोनों तरफ हमने ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, जज़र लिया, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इसका जब जज़र लेंगे यानी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब सर्कमफ्रेंस मालूम करना है तो 2 पाई आर लिखेंगे, 2 पाई आर में 2 लिखा, पाई की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, तो ये आता है इसका आंसर। पूरा क्वेश्चन एक नज़र में देखते हैं, ये पूरा क्वेश्चन। अब 5B की तरफ चलते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है। ये मैं बहुत थक गया इसमें, इस वीडियो में काफ़ी लंबी हो गई है। और ये जी क्वेश्चन है लास्ट में समझा देता हूँ, आप फिर रेस्ट करें जी। पल्स रेट है इतना जी 25 आदमी का। ये देखिए, ये सबसे पहले आपने वैल्यू देख लेनी है, गिन लेनी है, ये 25 वैल्यूज़ हैं, देख लीजिए, समझ आ गई। अब इसको अपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। 25 अफराद की नब्ज़ है, फी मिनट, 5 के साइज़ को जमाती वक्फे लेने हैं आपने, और इसका हमने ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये देखें, ये मैंने ऐसे किया, पहले आपने इस तरीके से लिखना है, ये इससे पहली लाइन लिखनी, इसलिए मैं लिखी, दूसरी नहीं लिखनी, पहले 60 लिखें, 60 में 5 जमा करें, 60 में 5 जमा करके नहीं मतलब 65। अब इसमें और 5 जमा क्या बनते हैं, गुड 70 बन गया। अब और 5 जमा करें, 75 हो गया। अब इसमें और 5 करें तो 80 हो गया, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे इससे पहले वाला 65 से पहले वाला क्या होता है 64, वहाँ पे वो लिख देंगे। अब इसमें फिर 5 5 करते जाइए, यहाँ पे आएगा 69, 5 और करें 74, 5 और करें 79, 5 और करें 84। अब यहाँ से 60 और 64 तक गिने तो कितने बनने चाहिए, ये देखिए, ये जी 60, 61, 62, 63, 64, ये 5 आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आपने देखना है इसके सामने क्या आ रहा है, यानी ये देखिए 61 किस में आता है वो आपने देखना है पहले। तो 61 यहाँ पे आता, हमें एक लाइन लगा दी। इसी तरह हम देखेंगे फिर आगे 75 किस में आता है, तो हमने देखा 75 इसमें आता है, तो यहाँ हम आके लाइन लगा देंगे। इसी तरह फिर हम देखेंगे 72 किस में आता है, तो हम वहाँ पे लाइन लगा दें। इस तरह आप करते जाएंगे। जब आपकी 4 लाइनों से ऊपर हो जाएगी, 5वीं लाइन आएगी, 5वीं लाइन को क्रॉस में लगा सकते हैं या इसके ऊपर ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ मैंने सारी लाइनें लगा दी, इस तरीके से आएंगी। अब गिन लेना, ये 4 बनी है, ये 3 बनी है, ये 10 बनी है, ये फिर फॉर्म 5 बनी है, 3 बनी है, तो इनको गिने तो 4 और 3 7, और ये 3 10, 10 20 25, तो ये 25 हमारे पूरे हो गए। इस तरीके से आपने इसको कर लेना जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। पेपर को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ सबके साथ शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत अच्छी, थैंक यू, अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।